किसी भी शरीर को काम भाव से स्पर्श न करे। देखो अलग अलग होता है, अंदर का भाव होता है, बच्चों को, बच्चियों को, या किसी भी शरीर को। अगर आपको शुद्ध भजन में चलना है तो एक, फिर हम वहीं आ गए मोबाइल में। कल एक बच्चा बहुत विकल होकर रो के सभा में कह रहा था ऐसे, उनका नाम जप करो बच्चा इससे ठीक हो जाए। बोले कुछ नहीं रहेगा उपाय। उत्साह तुम्हारे ऊपर, बताएं तुम्हें क्यों उपाय नहीं रहेगा? तुम गंदी बातें देखते हो ना मोबाइल में? बोले जी। गंदी क्रिया करते हो ना? जी। अगर आप, यहां तो शास्त्र में लिखा है स्पर्श मत कीजिए काम भाव से किसी भी शरीर को, चाहे पुरुष पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर, चाहे बच्चा, किसी को भी। वैसे तो ऐसे क्यों स्पर्श करो किसी को? पर अगर कभी तो किसी को उठाने के लिए, गिराने के लिए क्यों स्पर्श करो? काम भाव ऐसे। अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना, बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है, दोनों बात। अच्छा है कि सत्संग सुन के आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। ए भाई, अगर आपको कोई ज्यादा आवश्यक हो तो इतना बड़ा मोबाइल नहीं आता, वो 2000 वाला वो रखो, उसमें वो शीशा नहीं होता वो देखने वाला, जिसमें वो आप चित्र वित्र देख सके। हमें लगता है साधकों के लिए बढ़िया। और सुनने के लिए वो ऐसे इतने इतने आते हैं गोले गोले से, उनमें ऐसे चिप लगा दो, अपना बोलते रहेंगे सत्संग। 350 घंटे का सत्संग कितना सुनोगे? 1 घंटे के सत्संग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर आचरण में उतार ले तो। उसको रखना जरूरी है। इतने इतने बड़े बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उसको, नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? थोड़ा उसमें इज्जत भी बनती है ना, वो बड़ा वाला। हमें लगता है बच्चों भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस मोबाइल से बड़ा सद्गुण भी है और इससे बड़ा दुर्गुण, और ये दुर्गुण आ गया तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि रचा ही उन्होंने कलयुग में इसीलिए कि जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया, जैसे जिस समय सृष्टि रची तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते ही बोले बेटा सृष्टि कार्य, बोले हरि शरणम, लंगोटी भी नहीं लगाई, दिगंबरे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि प्रकट की, मरीचाद ऋषि बोले पिताजी आज्ञा कीजिए, बोले सृष्टि रचना, बोले संभव नहीं, भजन। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और विचार करना पड़ेगा। तब अपने बाएं अंग से सत रूपा जी और दाहिने अंग से मनु जी, वहीं से परस्पर आकर्षण स्त्री पुरुष का। फिर जो तो ये रचना ऐसी रची है शरीरों की कि भजन में रुचि ना होकर सृष्टि की तरफ हमारी रुचि जाए। तो प्रार्थना है यदि थोड़ा भी सतमार्ग में चलने की इच्छा हो, तो गृहस्थ हो या विरक्त हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, ये जो इसमें लिखी है बात, इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है इतना शासन अपने ऊपर कर लो, या तो कि मोबाइल से गलत चीज नहीं देखोगे। देखो जितने लोग यहां बैठे हो, हमें लगता है नहीं देखते होगे, और अगर कोई भूल से देखता हो तो आज कसम खाओ कि कभी गंदी बात मोबाइल से नहीं देखेंगे। और जिनके कान में सत्संग पड़े बाहर भी, तो मान लो कि तुम वृंदावन में बैठे हो, कसम खा रहे हो वृंदावन में कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। हो गई बात। सब कोई जो नहीं, वैसे हमें 100% विश्वास है कि यहां जो बैठे काय को देखेंगे, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा हो सकता है। आज से कसम है जितने यहां बैठे हैं, जो नहीं देखते हैं उनको राधे राधे प्रणाम, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे हो। और जो देखते हैं, श्री जी जानती है, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। जो बाहर सुने या तो सुने, यहीं से बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े। अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में, जहां तक बाहर चली जाए बात। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र रचा गया। और बहुत धन्यवाद है मोबाइल रचना को कि विदेश में भी बैठे हुए वृंदावन में क्या सत्संग हो रहा है वो सुन रहे हैं। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। जितना भजन करो भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की बैंक में जमा कर दो। बहुत सावधानी से एक एक मिनट कर्म करो। संसार का सब कार्य करते हुए, अहरनिश नाम जप करते हुए दूसरों के सुख का ख्याल रखो, अपने सुख का ख्याल छोड़ दो। आलस्य प्रमाद ये बहुत बड़े शत्रु हैं मानव जीवन के। किसी काम में आलस्य मत करो। ना करने योग्य कार्य को बहुत लंबा टालो, करने योग्य कार्य को तत्काल करो। जब तक तुम्हारे ऊपर भयानक रोग और दुख नहीं आ जाता, तब तक मृत्यु से बचने का उपाय कर लो, नाम जप। अगर दुख आ चुका है तो फिर शरणागत हो जाओ अंदर से, तो भगवान भजन प्रारंभ करवा देंगे। कभी आमदनी की भावना भजन करने वाले में ना आने पावे। कितना आया अमुक प्रोग्राम के बाद, आमदनी की भावना ना आने पावे। कम बोलो, कम खाओ, कम सो, अधिक नाम जप करो, सत्संग करो, एकांतवास करो, और अपने जीवन धन प्रभु का दृढ़ भरोसा रखो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।